हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहारी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं कैसे होती है। हमने पीवी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ये पी है, ये एक्स एक्सिस पे आपका वॉल्यूम है। ठीक है, हमने दो प्रोसेस दिखाई हैं, 1 से 2, ठीक है, और 2 डैश से 1 डैश। ठीक है, अब ये यहाँ पे 1 से 2 प्रोसेस जो है ये हमारी P1 और P2 यहाँ पे इक्वल होंगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट का कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो दोनों का हमारा प्रेशर सेम होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर 2 डैश से 1 डैश पे ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा प्रेशर सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डैश हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने दो वॉल्यूम लिए हैं, एक तो V1 है हमारा और एक V2 है। अब ये हो क्या रहा है, देखो इसमें ड्यूरिंग constant pressure process the pressure of the system remains same between the initial and final points। जो दिख रहा है यहाँ पे P1 P2 बराबर है और यहाँ भी P1 P2 बराबर है। अब यहाँ पे प्रोसेस 1 से 2 इज एक्सपेंशन प्रोसेस है, एज आफ्टर हीटिंग एडिशन टू अ सिस्टम द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2। देखिए किस तरीके से हो रहा है ये। आपके पास कोई सिस्टम था, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें गैस है, आपने नीचे से इसको अब ये हीट दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हीट आपने दी है, आपको कांस्टेंट प्रेशर करना है। इसका कोई वॉल्यूम इस वक्त V1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही ये हीट इनपुट हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी, इन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया वॉल्स पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे तो इसका प्रेशर इंक्रीज़ होने लगेगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। मगर चाहिए क्या, प्रेशर चाहिए हमें कांस्टेंट। इस कांस्टेंट प्रेशर को करने के लिए नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल्स कम होने चाहिए, तो इसके लिए ये पिस्टन हल्का सा आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, जिससे ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगी V1 से V2। और जब ये फाइनल स्टेट में आएगा अपना, ठीक है, तो यहाँ पे ये पिस्टन आपका कहीं यहाँ होगा और ये गैस मॉलिक्यूल्स अपने फिर से उसी पोजीशन में आ जाएंगे। उसी उतने ही नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स आ जाएगा और टू द वॉल्स जितना पहले था हीट देने से पहले। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कहेंगे कि V1 से V2 तो हमारा वॉल्यूम चेंज हो गया, जो इंक्रीज़ हुआ है, मगर प्रेशर जो है वो हमारा कांस्टेंट रहा है 1 से 2 जाने पर। क्योंकि हमने हीट इनपुट किया है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था मगर पिस्टन मूवेबल था, तो बाउंड्री वर्क हुआ यहाँ पे और प्रेशर जो है हमारा उतना ही रहा जितना पहले था। मगर जब हमारी बाउंड्री वर्क हुआ, पिस्टन मूव किया, तो वॉल्यूम हमारी V1 से V2 चेंज हो गई और V2 हमारा V1 से बड़ा है, तो इसलिए हम इसको एक्सपेंशन कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा 2 और 1 है, रेड वाला, ठीक है, इसमें भी यही हुआ है। अगेन देखते हैं किस तरीके से। आपके पास क्या था, इस तरीके से आपके पास एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट था। ठीक है, इसमें आपकी गैस थी, गैस के मॉलिक्यूल्स थे। अब आपने क्या किया, यहाँ से हीट निकाल दी। ठीक है, अब इसमें क्या था, जो इसके स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल से पर यूनिट एरिया जो आपके गैस के मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे थे, वो क्या हुआ, उनका नंबर डिक्रीज़ हो गया। जिसका मतलब क्या है कि प्रेशर हो गया डिक्रीज़। मगर हमें करना क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए हमें इस पिस्टन को नीचे मूव करना पड़ेगा, और नीचे मूव करने का मतलब क्या है कि हमें वॉल्यूम डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, वॉल्यूम डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने ये कहा है कि जो हमारी प्रोसेस 2 से 1 है, ठीक है, ये आप 2 डैश 1 डैश रहने दीजिए। अभी रेड वाली जो हमारी 2 से 1 प्रोसेस दिखाई थी हमने, वो हमारी क्या है, कंप्रेशन है। एज आफ्टर हीट रिजेक्शन टू अ सिस्टम द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज फ्रॉम V2 टू V1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हीट रिजेक्ट करी, हीट रिजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, प्रेशर हल्का सा डिक्रीज़ होना चाह रहा था, मगर हमने पिस्टन को नीचे मूव करा के प्रेशर को कांस्टेंट रहने दिया। और अगर जब पिस्टन मूव हुआ है नीचे की तरफ, तो आपकी हमने देखेंगे कि वॉल्यूम वो डिक्रीज़ ही हुआ है। अब देखो मैथमेटिकली इसको कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हमारा बाउंड्री वर्क जो होता है वो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू PdV होता है। हम 1 से 2 स्टेट जा रहे हैं, तो ये V1 से V2 जा रहा है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये P इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा। P हमने बाहर इसलिए लिया है क्योंकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे, W1 से 2 मतलब प्रोसेस हो रही है 1 से 2 और उसका वर्क निकाला जा रहा है। इसको वर्क को ऐसे लिखा जाता है क्योंकि ये पाथ फंक्शन है। W12 दिखाता है कि वर्क डन
फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो ये कैसा हुआ है, P इंटू V2 माइनस V1। तो ये इसमें लिख रहा है दिस इंडिकेट्स दैट द वर्क इज इंटरेक्टिंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 2 से 1 जो प्रोसेस है हमारा, जो रेड वाला था, ठीक है ना, 2 से 1 प्रोसेस। इसमें क्या है, अगेन इसको हम 2 से 1 इंटीग्रेट करेंगे, जो ये यहाँ पे हमारा V2 से V1 जाएगा, ठीक है ना, V2 से V1 जाएगा, V2 से V1 जाने का जो है इसका, अब ये हमारा एक बार देख लेते हैं, जो रेड वाला प्रोसेस था उसमें हमारा 2 पॉइंट पे हमारा V2 था और 1 पॉइंट पे V1 था, ठीक है। यहाँ पे हम इनिशियल यहाँ पे V2 ले रहे हैं और फाइनल हमारा V1 हो रहा है, तो इसलिए हमसे ये यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे हमने del W इज इक्वल टू P इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dV V2 टू V1 लिया है। यहाँ पे P इंटू V1 माइनस V2 हो जाएगा ये, ठीक है ना, जब आप इंटीग्रेट करोगे। अब ये जो आप इस वर्क को लिखोगे इंटीग्रेट करके, ये कितना आया ये देख लेते हैं। ये आया है आपका W2 से 1, देख रहे हो आप, W2 से 1 मतलब वर्क डन या वर्क इंटरेक्शन फ्रॉम 2 से 1 पाथ जो हो रहा है, ठीक है, वो कितना है P इंटू V1 माइनस V2। और ये यहाँ पे जब हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखेंगे तो माइनस हमने बाहर ले लिया, तो ये P इंटू V2 माइनस V1। और ये क्या था आपका P इंटू V2 माइनस V1, देखो ये आपका था W1 से 2, ठीक है, ये रहा W1 से 2 P इंटू V2 माइनस V1 था आपका। और ये किसके बराबर जाएगा फिर माइनस W1 से 2। तो यहाँ से क्या पता पड़ता है कि जो ये आपका W21 है वो किसके बराबर है, नेगेटिव वर्क ऑफ W1 से 2, ठीक है। मतलब एक पाथ पे आपका जो भी वर्क हो रहा था 1 से 2 वाले पाथ पे, उसी का ही जस्ट सेम वर्क होगा, ठीक है, मगर कैसा, नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, वो रिवर्स पाथ हो गया है यहाँ पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाथ डिपेंडेंट होता है हमारा वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे W21 क्या है, नेगेटिव ऑफ W12 विच शोज दैट द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड हैंस कंप्रेशन अकर। कंप्रेशन किया गया था प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए, तो हमने पिस्टन को नीचे दबाया था, और यही नेगेटिव साइन इस चीज़ को दिखा रहा है कि सिस्टम पे वर्क किया गया था, जो हमारा गैस था पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट के अंदर उस पर वर्क किया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि द वर्क इंटरेक्शन ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर इज W इक्वल टू P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। और ये जो आपका W होगा ये आपका पाथ फंक्शन है, P आपका कांस्टेंट है, V फाइनल माइनस V इनिशियल आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के वॉल्यूम है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर पाथ चेंज हो रहा है तो आपका हो सकता है कि सेम मैग्नीट्यूड आपका डिफरेंट डायरेक्शंस में हो जाए, जैसे एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेशन विद इन द सेम लिमिट्स या सेम स्टेट्स हुआ था, जो हमने अभी देखा था। ये W2 से 1 माइनस इक्वल टू माइनस W1 से 2। सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।